जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ पर। हम सिंप्लीफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और यह आपकी दूसरी क्लास है। और पिछली क्लास में हमने बॉडमास रूल को हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस किया और जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है उसको भी हमने किया। और चलिए आज इस क्लास में हम उससे एक लेवल और आगे चलेंगे, जो इसमें आपका वेनकुलम बार से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को हमने नहीं किया है। और आज की इस क्लास की हम शुरुआत इसी क्वेश्चन के साथ हम करेंगे। सभी लोग पेन कॉपी साथ लेकर बैठो। यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया जाएगा इसको आप लोग साथ में नोट करेंगे और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसका आप लोग आंसर भी करेंगे। देखिए जो आपका क्वेश्चन दिया है, देखो इस क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्व द फॉलोइंग। इसके बाद यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया कि एक व्यंजक यहाँ पर दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है समझ लो, या फिर इसको सॉल्व करना है। ठीक, देखो क्वेश्चन में दिया सबसे पहले है 72 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर दिया है 1/2। इसके बाद है बड़ा वाला ब्रैकेट 15 प्लस 12 माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर दिया है 9 प्लस में 6 माइनस 5 प्लस में 7 और इसी के ऊपर लगा है वेनकुलम बार। फिर इसके बाद ब्रैकेट बंद। यही आपका क्वेश्चन है। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपको बॉडमास रूल है आपको बहुत ही अच्छे से पता है क्या होता है। जो देखो बॉडमास को हम लिखते हैं हमेशा वी बॉडमास, वी बॉडमास। जो वी बॉडमास रूल है यह सबको पता है कि इसमें सबसे पहले सॉल्व करते हैं वेनकुलम बार को, फिर इसके बाद जो ब्रैकेट रहता है ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में आपका कई प्रकार का ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मंझला ब्रैकेट, ऐसे करके। इसके बाद हम सॉल्व करते हैं ऑफ को, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सबसे लास्ट में क्या करते हैं, हम सबट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। तो देखो इसी का यूज हम इसमें करेंगे। अगर आप ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में यहाँ पर लगा है वेनकुलम बार। तो आपको पहले ही बताया गया है जब भी हम सिंप्लीफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, वी बॉडमास रूल के द्वारा ही सॉल्व करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहले सॉल्व क्या होता है, वेनकुलम बार होता है। यहाँ पर दिया कितना 5 प्लस में 7 और इसके बाहर लगा यहाँ पर माइनस। तो सबसे पहले हम इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा यहाँ पर 12। 12 के पहले यहाँ पर क्या लगा है, माइनस, तो लगाएंगे इसके पहले हम माइनस। अब देखो यहाँ पर आपका वेनकुलम बार जो है सॉल्व हो गया। अब इसके बाद किसको सॉल्व करेंगे हम, जो स्मॉल वाला ब्रैकेट है इसको। स्मॉल वाले ब्रैकेट के अंदर क्या है, यहाँ पर है सबसे पहले देखो यहाँ पर दिया 9 प्लस में 6, 9 6 कितना हो जाएगा 15। ठीक, 15। इसके बाद माइनस 12, 15 माइनस 12 यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर क्या, कौन सा साइन है, माइनस है। तो ब्रैकेट के बाहर जो माइनस से यहाँ पर रह जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा यहाँ पर -3। तो हमने यहाँ तक का सॉल्व कर लिया। ठीक, सबसे पहले हमने वेनकुलम बार को सॉल्व किया, फिर स्मॉल वाले ब्रैकेट को। अब इसके बाद हम किसको सॉल्व करेंगे, जो यहाँ पर बड़ा वाला जो ब्रैकेट है इसको। तो यहाँ पर देखो दिया है 15 प्लस में 12 फिर -3, क्योंकि यहाँ इतना सॉल्व हो चुका है। 15 प्लस में 12 -3। तो यहाँ पर अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, इनको जब जोड़ेंगे यहाँ पर हो जाएगा 15 2 17, 10 कितना हो जाएगा 27। यहाँ पर होगा आपका 27, 27 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 3, हो जाएगा यहाँ पर कितना 24। अब इसके बाद यहाँ पर यह कितना दिया है, ये आपका देखो ब्रैकेट को देखो, जब आपका यह सॉल्व होगा तो यहाँ पर कितना आ गया 24। तो इसको हम कितना लिखेंगे, देखो 72 डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर हो जाएगा 1/2। इसके बाद बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया, 24 आ गया। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। डिवाइड नहीं करेंगे, पहले देखो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, अभी इस ब्रैकेट के बाहर कितना लगा है 1/2। ब्रैकेट को हमने जब सॉल्व कर दिया यहाँ पर कितना आ गया 24। ब्रैकेट को पूरा हटाने के लिए क्या होगा, जब इसके बाहर लिखा है 1/2 तो यह हो जाएगा गुणे में 24। अब इसके बाद यहाँ पर 2 का नम 2 और यह हो गया 12 दूनी 24। तो बराबर यहाँ पर आपका आंसर कितना हो जाएगा, देखो हमने सबसे पहले इसी को सॉल्व करना, तभी तो पूरा ब्रैकेट सॉल्व होगा, क्योंकि इसके बाहर लगा है 1/2। जब 1/2 का मिनटू अंदर कर देंगे तब आपका जो है ब्रैकेट है पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, देखो एक बार फिर से इसको हमने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हम लिखेंगे देखो यहाँ पर 72 डिवाइड का चिन्ह 1/2, ब्रैकेट के अंदर कितना यहाँ पर बचा है 24। तो बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाने के लिए करेंगे यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट के बाहर 1/2 है तो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर इंटू। तो हम ब्रैकेट को हटाने के लिए सबसे पहले 1/2 को हम सॉल्व कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, इंटू 1/2 होगा तो यह हो जाएगा आपका 72 भागे
ब्रैकेट के बाहर 1/2 है तो यह गुणे के फॉर्म में है, तो इससे हम इसमें क्या करेंगे, गुणा हो जाएगा 24/2, कितना 24/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12, तो 12 से जब डिवाइड करेंगे हम 72 को तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6, यही आपका हो जाएगा यहाँ पर आंसर। इस प्रकार से आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि अगर क्वेश्चन में वेनिकुलम बार दिया है तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, वेनिकुलम बार को ही सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो, हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन लेंगे, इसमें से जो पहला क्वेश्चन रहेगा इसको सॉल्व करवाया जाएगा, जो दूसरा क्वेश्चन है इसको आप लोग बनाओगे। चलो देखो, जो आपका क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन में दिया कितना है, पहले 24, देखो क्वेश्चन में दिया 24 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट, इसके बाद यहाँ पर कितना है 25 माइनस, फिर यहाँ पर है आपका मझला ब्रैकेट है, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट नहीं है, मझला ब्रैकेट है ये वाला, कितना यहाँ पर 26 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट यहाँ पर है 27, फिर इसके बाद आगे है माइनस 28, फिर माइनस 29, इसके ऊपर है वेनिकुलम बार, इसके बाद सब ब्रैकेट बंद हो गया। देखो अभी आपने वेनिकुलम बार वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया सेम उसी तरह क्वेश्चन है, आप लोग इसको सॉल्व कर दो, ठीक। जो आपका यह क्वेश्चन, आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दो, सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बता दो, ठीक, क्योंकि अभी सेम ऐसा ही क्वेश्चन अभी सॉल्व करवाया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखो, जो दूसरा इसमें दिया है क्वेश्चन, देखो जो दूसरा क्वेश्चन दिया है इसको यहाँ पर लिखा जा रहा है, देखो फ्रैक्शन के फॉर्म में। अभी फ्रैक्शन वाला आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बताया गया, लेकिन इसको आप ध्यान समझना, जो आपका यह नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में दिया है 5/7, इसके बाद लगा है ऑफ 2/5 प्लस में कितना है 3/7 माइनस 1/14 गुणे 2 है, इसके बाद भाग लगा के कितना है 1 है। आपका यह क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन देखो सही है ना, कितना है 5/7 ऑफ 2/5 प्लस 3/7 माइनस 1/14 गुणे में 2 भागे कितना यहाँ पर है 1 है। अब चलो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब तक देखो आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया जिसमें फ्रैक्शन भी दिया हो साथ में, लेकिन कोई भी क्वेश्चन रहे उसको सॉल्व करने के लिए केवल एक ही मेथड का यूज करोगे, जो आपका है बॉडमास रूल, उसका ही। इसमें देखो यहाँ पर ऑफ दिया है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई और यहाँ पर क्या है डिवाइड है। तो यहाँ पर देखो इसमें सबसे पहले किसको हम सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम ऑफ को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट तो इसमें है नहीं, तो ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, तो यह कितना यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों का आपस में इनटू, 5 दूनी 10, 7 25 कितना हो जाएगा 35, इसके बजाय 5 और 5 हो जाएगा कैंसिल, बचेगा यहाँ पर कितना 2/7। अब इसके बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 2 को जब 2 का गुणा हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 2 का जब गुणा होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, 2 का इंटू होगा ऊपर, 1 का इंटू होगा नीचे, तो हो जाएगा 2/7, 2 का 9 2 7 हो जाएगा 14, बचेगा 1 में कितना 7। इसके पहले यहाँ पर रहेगा माइनस, देखो गलत हो गया यहाँ पर, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे डिवाइड, समझो फिर से, यह आपका है 14 और यह आपका है 2, पहले हम डिवाइड करेंगे उसके बाद मल्टीप्लाई हम करेंगे ना। तो डिवाइड में जब यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 से हम इसमें भाग देंगे, कितना आएगा यहाँ पर 2 ही आएगा, ठीक। इसके बाद गुणा हो जाएगा इन दोनों का, कितना हो जाएगा 1/14 है ये, और यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा 1/7 बचेगा। इसके पहले यहाँ पर है माइनस, माइनस हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर बचा था कितना 2/7, यहाँ पर बचा है प्लस, इसको पूरा चलो यहीं पर लिखेंगे नीचे, देखो 2/7, फिर इसके बाद है प्लस 3/7, फिर इसके पहले लगा है माइनस 1/7। यहाँ पर सबका जो डिनोमिनेटर है यह बराबर है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, इसके साइन के अकॉर्डिंग या तो प्लस रहेगा तो प्लस होगा, माइनस रहेगा तो माइनस होगा। तो यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 7 हो जाएगा, ऊपर यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस में 3 माइनस 1 बराबर, यहाँ पर कितना आंसर होगा 3 2 5, 5 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा 4, 4 में कितना हो जाएगा 7। यही आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही।
ठीक, और आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ जो आपका ये सेकंड वाला क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, और आप इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताओ क्या होगा। ठीक, और इसको नोट करो। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, अब जो यहाँ पर दो क्वेश्चन करवाया जाएगा आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, इसमें भी पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा और सेकंड वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताओगे इसका आंसर क्या होगा, और सब लोग कमेंट करके बताएंगे। देखो इस क्वेश्चन में बोला है द वैल्यू ऑफ, कितना यहां पर सबसे पहले है 17, फिर इसके बाद लगा -9, प्लस में फिर इसके बाद कितना है 57, माइनस कितना है 10, भाग का चिन्ह यहाँ पर कितना है 5, इसके बाद लगा ऑफ, फिर है 2, इसके बाद ब्रैकेट बंद, डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर कितना लगा है 4। ठीक, पहला क्वेश्चन आपका यह है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इसको भी यहीं पर लिख दिया जा रहा है, देखो 12, ये बड़े वाले ब्रैकेट में है 12, डिवाइड का चिन्ह, फिर इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 2 गुणे में 3, फिर ब्रैकेट बंद, डिवाइड का चिन्ह, फिर इसके बाद है सेकंड वाले ब्रैकेट में 24, फिर यहाँ पर है डिवाइड का चिन्ह 8 - 5, बस इतना ही है। सेकंड वाला क्वेश्चन आपका यह है। चलो देखो इसमें से देखो पहला वाला पहले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कितना बोला है, सबसे पहला वाला जो ब्रैकेट है स्मॉल ब्रैकेट, इसमें दिया है कितना 17 में 17 - 9, तो 17 में से जब 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, जब 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना 8। ठीक, पहले वाले को जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना आ गया 8 आ गया, इसके बाद लगा है प्लस, छोड़ो इसे पहले, यह देखो कितना हो गया 8, इसके बाद इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो यहाँ पर सबसे पहले किसको हम करेंगे सॉल्व, यहाँ पर है माइनस है, डिवाइड है, और यहाँ पर क्या है ऑफ है, तो यहाँ पर देखो हमेशा डिवाइड के पहले हम ऑफ को सॉल्व करते हैं, और देखो पहले इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, इसके पहले लगा यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर होगा डिवाइड, तो 10 में 10 को भाग देंगे कितना आ जाएगा 1 है, इसके पहले है माइनस, तो यहाँ पर लगाएंगे -1, जब -1 करेंगे हम 57 में से कितना यहाँ पर आ जाएगा 56, 56 के बाहर कितना लगेगा प्लस कितना हो जाएगा 56, और यहाँ पर बाहर कितना है -4, कितना डिवाइड बाई 4, यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 8, प्लस में हो जाएगा 56, फिर डिवाइड का चिन्ह यहाँ पर कितना हो जाएगा 4। अब चलो देखो इसका आंसर कितना होगा, इससे हम पहले इसको डिवाइड करें, 4 एक नाम 4, 4 चौके हो जाएगा 16, कितना यहाँ पर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 4 एक नाम 4, कितना हो जाएगा 4 एक नाम 4 हो जाएगा, और 4 चौको कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना 14। ठीक, अब इसके बाद 14 और प्लस में 8 है दोनों कितना, क्योंकि इसके पहले प्लस लगा 14 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 14 8, यहाँ पर हो जाएगा 14 8 22 आपका हो जाएगा, यही सही आंसर है। यहाँ पर देखो क्वेश्चन हम इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, बारी बारी से, केवल हम इसी प्रकार से तीर बना के हम सॉल्व करेंगे। तो पहले वाले का आंसर यहाँ पर कितना आ गया 22, और जो आपका ये दूसरा वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग बताओ, सेम बहुत ही इजी है क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग बताओ क्या होगा। ऐसा तो है नहीं कि जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन लिया जाएगा सबको सॉल्व ही करवाया जाएगा, कुछ क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए भी तो है जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप इसका सही आंसर करोगे तो आपको एक कंसेप्ट जो समझ में आ गया, क्वेश्चन भी समझ में आ गया, तो इसी प्रकार से आप एग्जाम में भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन बताया जा रहा है, जो यहाँ पर कंसेप्ट सिखाया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप लोग जरूर इसका आंसर कमेंट करके बताओ और इसको नोट करो। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान समझना, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ये, क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज है थोड़ा ज्यादा है।
लैंग्वेज का जो संख्या यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा देखो। इस क्वेश्चन में जो बोला सबसे पहले द वैल्यू ऑफ, जो दिया क्वेश्चन के पहले यहाँ पे लिखा जा रहा है, देखो दिया कितना 4 गुणे में 6, डिवाइड का चिन्ह कितना है 4, इसके बाद लगा है ऑफ 6 माइनस 6, फिर यहाँ पर कितना डिवाइड का चिन्ह, 2 गुणे में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर है 4 माइनस 6, फिर इसके बाद यहाँ पर है कितना प्लस 4, और फिर आगे है कितना प्लस 4, फिर इसके बाद है प्लस 2 गुणे में 3, डिवाइड का चिन्ह, इसके बाद कितना है 6 ऑफ 1/3। ठीक, यही आपका क्वेश्चन है। अब आप लोग देखो पहले एक बार क्वेश्चन को फिर से मिला लो, कितना दिया यहाँ पर 4 देखो 4 गुणे में 6 भागे 4 ऑफ कितना यहाँ पर 6 माइनस 6, फिर डिवाइड का चिन्ह 2 गुणे में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 6 माइनस 2 प्लस में 4 प्लस 2 गुणे में 3 भागे 6 ऑफ 1/3। देखो क्वेश्चन आपका यही है। इस क्वेश्चन को अब आप लोग ध्यान से पहले समझो। देखो इस क्वेश्चन में जो साइन जो यूज हुआ है इसको केवल आप ध्यान से देखो, और इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, वी बॉडमास के रूल के द्वारा ही। सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखो, सबसे पहले किसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम जो ब्रैकेट दिया ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और जो ऑफ दिया है ऑफ को हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में जो दिया यहाँ पर कितना है 4 माइनस कितना है यहाँ पर 4 माइनस है, देखो 4 है माइनस 6 है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -2। ठीक, ये होगा आप यहाँ पर यह हो गया आपका -2। ठीक, अब इसके बाद ऑफ वाला देखो 3 के नाम 3 3 दोनों हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर कितना आ गया 2, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू। इसके बाद यहाँ पर भी ऑफ दिया है, कितना हो जाएगा 4 छक 24 हो जाएगा। फिर इसके यहाँ पर कितना लगा है भाग का चिन्ह है, तो यह कितना हो जाएगा 6 बटे में कितना हो जाएगा 24। तो देखो अब यहाँ पर इसको भी एक बार फिर से हम लिखेंगे, ध्यान से आप देखो इसको हम एक बार दोबारा, और यहाँ पर यह देखो हो जाएगा कितना, इसको जब हम भाग दे देंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 के पहले लगा यहाँ पर माइनस लिखेंगे हम माइनस। अब चलो देखो सब यहाँ पर जितना हो गया उतना देख लो। इसके बाद जब यहाँ पर 6 ऑफ 1/3 था, इसको हमने सॉल्व किया, आगे यहाँ पर 2 के पहले यहाँ पर लगा कितना यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बटे में कितना हो जाएगा 3 बटे में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखो इसको हम यहाँ पर एक बार फिर से लिखेंगे। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं पहले वाले को 4 गुणे में हो जाएगा 6 भाग कितने, इसमें किससे देंगे हम 24 से देंगे। ठीक, किससे देंगे यहाँ पर भाग 24 से, क्योंकि भाग 6 हो जाएगा, लगाएंगे माइनस, फिर यहाँ पर एक कितना हो जाएगा लगाएंगे यहाँ पर -3 और यहाँ पर हो जाएगा -2, बीच में लगा मल्टीप्लाई का चिन्ह, देखो -3 गुणे में यहाँ पर हो जाएगा -2, फिर यहाँ पर हो जाएगा +4, इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा +2 गुणे में यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 3 बटे में 2 हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख दें सीधे सीधे, 2 गुणे में 3 बटे में कितना हो जाएगा 2, आपका देखो यहाँ पर यह इतना आ गया। इसके बाद देखो यहाँ पर इसको क्यों यहाँ पर लिखा गया, अभी हम यहाँ पर और भी ज्यादा इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा दिया गया। अब देखो ध्यान से देखो 6 चौक कितना देखो 24, 6 का नाम 6 दोनों कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। इसके बाद देखो माइनस और माइनस यहाँ पर हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस गुणे में माइनस होगा, हो जाएगा प्लस, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, हो जाएगा प्लस में 6, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर देखो 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर बचा कितना 3, केवल बचा यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हो जाएगा +4 प्लस में कितना हो जाएगा +4 प्लस में कितना हो जाएगा 3। यहाँ पर आपका आंसर कितना होगा, इसको आप जोड़ो, देखो 6 4 10 10 3 13, कितना यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 14। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते जाना था। यही आपका हो जाएगा इसका आंसर। मन करिए आप जिनको नहीं समझ में आया वह लोग क्या करेंगे, वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से इस क्वेश्चन को देख लेंगे। ठीक, इसको आप लोग नोट करो। अब चलो देखो अगला क्वेश्चन। देखो जो आपका यह क्वेश्चन दिया है यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, इसको भी बहुत ध्यान से आपको सॉल्व करना है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें साइन का यूज हुआ है। देखो क्वेश्चन में कितना बोला है, सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है यह कितना है 5 गुणे में 3, फिर इसके बाद यहाँ पर डिवाइडेड बाय कितना है 3 ऑफ फिर कितना है 6 माइनस 8, फिर इसके बाद यहाँ पर भाग का चिन्ह है, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना 2 गुणे में यहाँ पर कितना है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 3 माइनस 5, ठीक कितना 3 माइनस 5, फिर इसके बाद है प्लस 3 माइनस 2 गुणे में 4, भाग का चिन्ह है, इसके बाद 6 है ऑफ 1 बटे में कितना है 2 है। देखो आपका एक क्वेश्चन है कि 5 गुणे में 3 माइनस 5 गुणे में 3 भागे 3 ऑफ 6 माइनस 8, भाग का चिन्ह फिर है 2 गुणे में ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस 5, फिर इसके बाद है प्लस 3 माइनस 2 गुणे में 4 भागे 6 ऑफ कितना है यहाँ पर 1 बटे में 2। चलो देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले इसमें देखो क्या हम सॉल्व करेंगे टोटल में ब्रैकेट को, ब्रैकेट यहाँ पर दिया है तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा -2, ठीक। इसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर ले जाएगा गुणे में तो जगह 6 बटे में 2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, इसके बाहर लगा है भाग का चिन्ह तो यहाँ पर लगा देंगे भाग का चिन्ह। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑफ है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा, इसके बाहर लगा कितना डिवाइड का चिन्ह तो यहाँ पर लगाएंगे डिवाइड का चिन्ह। अब देखो यहाँ पर आगे यह देखो यह भी हो जाएगा सॉल्व, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -4, क्योंकि 4 आएगा तो इसके बाहर लगा माइनस तो हमने माइनस यहाँ पर लिख दिया। अब देखो कोई और सॉल्व होगा, इसके बाद डिवाइड। चलो अब एक स्टेप यहाँ पर लिख दे रहे हैं यहाँ पर, वरना दिक्कत हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा कैसे सॉल्व हुआ। यहाँ पर देखो यह कितना दिया है 5, देखो 5 गुणे में 3 डिवाइड है तो यहाँ पर हो जाएगा पूरे के बटे में कितना 18, यही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, देखो इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा -4, ठीक, यह हो जाएगा फिर जाके हो जाएगा गुणे में -2, फिर यहाँ पर यह हो जाएगा यहाँ पर +3, ठीक +3। अब इसके बाद यहाँ पर देखो ये दोनों सॉल्व होता है, यहाँ पर हो जाएगा कितना यहाँ पर भागे 3 तो यहाँ पर यह हो जाएगा देखो +3 - 2 गुणे में 4 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक, क्योंकि यहाँ पर भाग जो दिया जा रहा है इसमें तो फिर गुणा हो जाएगा 2 का, यहाँ पर हो जाएगा 3। अब चलो देखो इसको अब सॉल्व करो, बराबर कितना होगा है, सबसे पहले देखो 3 3 3 छक कितना यहाँ पर हो जाएगा 18, 5 बटे में कितना यहाँ पर हो गया 6, इसके बाद यहाँ पर माइनस और माइनस का जब गुणा यहाँ पर हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस, प्लस में कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 3, एक स्टेप और यहाँ पर बढ़ा के लिखो थोड़ा और ईजी हो जाएगा लिखने में, ये हो जाएगा 5 बटे में कितना हो जाएगा 6, फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस, ठीक, क्योंकि पर माइनस यहाँ पर भी माइनस दोनों के इंटू है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा प्लस में 8 हो जाएगा +8। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो यह दिया कितना प्लस में 3, 8 और 3 को जोड़ दो आपस में कितना हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर लगेगा माइनस, तो यहाँ पर देखो 4 दूनी कितना यहाँ पर हो जाएगा 8 बटे में कितना हो जाएगा 3। अब इसको चलो सॉल्व करो तो कितना होगा, नीचे हो जाएगा 6, 6 का नाम 6 ऊपर बचेगा 5 प्लस में 11, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ इसके बटे में हो जाएगा 1, 1 का इसमें भाग देंगे 6, 11 6 का कितना हो जाएगा यहाँ पर 66 माइनस 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पर 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। फ्रैक्शन एंड डेसिमल वाले क्लास में यह बताया गया कैसे हो रहा है, यहाँ पर देखो बराबर कितना होगा। सबसे पहले जब देखो यहाँ पर जब यह कितना दिया है, यहाँ पर दिया है 66, 66 में से जब 16 को माइनस करेंगे कैसे, सबसे पहले 6 को माइनस करोगे हो जाएगा 60, 60 में से फिर 10 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 50, 50 से हो गया 50 5 कितना हो जाएगा 55, 55 बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, ठीक, कितना हो जाएगा 55 बटे में हो जाएगा 6, तो यही आपका यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा 55 बटे में 6, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही, ठीक, इसको भी आप लोग नोट करो। अब चलो देखो आप लोग अगला क्वेश्चन, और यह इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा।
देखो जो आपका ये क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोला इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 गुणे में है कितना यहाँ पर, बड़ा वाला ब्रेकेट है पहले, 5 माइनस 1, फिर डिवाइड का चिन्ह, फिर कितना है 2 माइनस स्मॉल ब्रेकेट, स्मॉल है मझला ब्रेकेट, नहीं मझला ब्रेकेट, 3 प्लस स्मॉल ब्रेकेट में कितना 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय कितना फिर है 2, स्मॉल ब्रेकेट बंद, फिर इसके बाद यहाँ पर है माइनस, इसके बाद यहाँ पर माइनस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर फिर 15 डिवाइडेड बाई 5, फिर है ऑफ 3, स्मॉल ब्रैकेट बंद, मझला ब्रैकेट भी बंद और बड़ा वाला ब्रैकेट भी बंद। क्वेश्चन आपका यही है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो आपको बताया गया है कि अगर ब्रैकेट रहेगा तो ब्रैकेट में हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं वेनिकुलम बार को, वेनिकुलम बार को सॉल्व करने के बाद सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को। तो इसमें जहां जहां स्मॉल ब्रैकेट है इसको सॉल्व कर लो पहले, अंदर वाला। यहाँ पर देखो जब 2 से 2 में भाग देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, 1 के पहले लगा -1, ये हो जाएगा। फिर जाएगा यहाँ पर 3 और 4 में से 1 माइनस होगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ठीक कितना आ जाएगा 3, 3 के बाहर क्या यहाँ पर है प्लस, तो इसके पहले लग जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ पर सब पहले होगा इनटू, कितना हो जाएगा 5 3 15, इसके पहले लगा है यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह, ए वाला डिवाइड का चिन्ह। फिर यहाँ पर हो जाएगा 15 में 15 का भाग देंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, 1 के बाहर लगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा -1। अब चलो देखो आगे, इसके बाहर जो यहाँ पर दिया है भाग का चिन्ह हो जाएगा आपका -1/2, ठीक -1/2, और इसके बाहर लगा यहाँ पर 5 है, ठीक। चलो देखो इसको पहले हम यहाँ पर बराबर करके लिखते हैं एक स्टेप, 3 हो जाएगा, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कितना बचेगा, सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा या कितना 5 -1/2, फिर यहाँ पर जब हमने इसको पूरा सॉल्व किया तो यहाँ पर कितना आ गया प्लस में 3, इसके बाद यहाँ पर देखो कितना लगेगा माइनस, मझले ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हो जाएगा 3 प्लस में, फिर यहाँ पर कितना दिया है ये हो जाएगा 3, इसके बाद हमने इसको जब सॉल्व कर दिया तो यहाँ पर कितना आ गया -1। अब देखो ध्यान से आगे एक स्टेप, 3 3 6 6 -1 हो जाएगा, कितना बच जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 5। जब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, 5 के बाहर लगा माइनस, हो जाएगा माइनस, फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर देखो प्लस है, माइनस और प्लस ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, यही तो होगा ना, माइनस और प्लस यहाँ पर हो जाएगा कैंसिल। देखो माइनस और यहाँ पर ये प्लस में 5 है, फिर से देखो ये प्लस में 5 है -5 है, तो ये हो जाएगा आपका कैंसिल, बचेगा यहाँ पर कितना 3, ब्रैकेट के अंदर है कितना -1/2, -1/2, तो आपका आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा -3/2। ऑप्शन में देखो कोई है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही। देखो इस क्वेश्चन में आपका कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, -3/में कितना हो जाएगा 2। तो चलिए देखिए हम इसी क्वेश्चन के साथ लगभग इस क्लास में हमने 7 से 8 क्वेश्चन को हमने कर लिया है, और आज की इस क्लास को बस हम इतना रखेंगे। सभी लोग कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जो एक लेवल नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन बताया गया आपको समझ में आया कि नहीं आया। किसी को कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर कमेंट करो। अब जो आपका यह टॉपिक है आपका कल कंप्लीट हो जाएगा, और जो लोग आज हमारे साथ नए जुड़े हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।